जरा ये देखें, चिंची देखें, गटर उबल रहे हैं, कचरे हैं, पीने का पानी साफ नहीं है। हम तो पता नहीं कितने साल से मुसीबत। आप लोग वोट देते हैं, नबील कबूल को वोट दिया है, फारूक सत्तार की भी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है। हम किसी को वोट नहीं देते, हम उनको क्यों देंगे वोट? वो यहाँ के थोड़ी है कोई। यहाँ पर कोई सफाई का काम नहीं, कोई सुथराई नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं लियारी को पेरिस बनाऊंगा, लेकिन उनके जो जानशीन है अब जो इस वक्त मैदान में है, तो क्या किया उन्होंने? आज हमारे सारे रोड उखड़े पड़े हैं, पानी के गटर भरे खड़े हैं, ताफुन है। गटरों का ढक्कन नहीं लगा रहे ना, नजर आ रहे, विजिट कर रहे, इलेक्शन आ रहे, क्यों उनको जरूरत है अभी वोट का? अभी आवाम का दिल बहलाने के लिए आते हैं, रोन मार। इलेक्शन चला जाएगा तो सब घर अपने चले जाएंगे। हाँ, फिर जब वजारत में आते हैं ना, फिर इनका दफ्तर में भी जाओ ना, तो उसका सेक्रेटरी बोलते हैं साहब मीटिंग पे बैठा हुआ है, आप बैठ जाओ, इंतजार कर लो। आपका काम है ना, आपके यहाँ के रहने वाले लोग हैं, आप यहाँ के जानने वाले हैं, उनको तो आप लोग उनसे पूछा करें जब वो यहाँ आते हैं कि आपने अपने हल्के क्या मांग की। हम लोग का बस आने का मौका ही नहीं देते हैं। मैं बोलता हूँ ना, मौका ही नहीं देंगे। एक नौकरियां एक लड़के का तो बताओ, कोई ना सानिया नाज करते, ना जावेद, ना कोई भी नहीं करते इसमें। हम खुद पीपल्स पार्टी का बहुत पुराने, सबको पता है। तो बिलावल करेगा, बिलावल ने ऐलान किया, वो करेगा। कर लेते हैं, शायद बिलावर आ गया, कुछ बिलावर कर लेते। बिलावर को बेचारे को क्या मालूम है? वो लीमा उधर से लाते हैं, कार उधर में, उधर से लाते हैं, उधर से लियारी वो नहीं है, लियारी यही है, सबसे लियारी यही है। अगर आने लियारी बिलावर तो जरूर आते हैं, मुझे यकीन है खुदा से बिलावर आते हैं। बिलावर को नहीं छोड़ते हैं, इस लोग को MP MNA को पता है। लियारी का बजट कौन खाता है, ये आप बताएंगे कौन खाता है लियारी? ये बस हुक्मरान ही खाते हैं, और कौन खाता है? हुक्मरानों को तो इन चीज का सोच होना चाहिए ना। आप देखो पूरा कराची खुदा पड़ा हुआ है, इस टाइम पे कोई पूछने वाला नहीं है। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, सेवरेज लेन सारी बंद है। आखिर इस मुल्क में आवाम के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। महंगाई है वो बढ़ता जा रहा है, कोई इस मुल्क में पूछने वाला नहीं है, इंसाफ करने वाला नहीं है। यहाँ के लोग जब मुंतखब होते हैं, आपकी खुशी गमी में शरीक होते हैं यहाँ के हुक्मरान? इधर पीपल्स पार्टी वाले हैं, थोड़ा आवाम से बहुत दूर है। इधर छोटे मोटे पार्टी हैं, वो ज्यादा काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जब भी इख्तियार में आते हैं, लियारी में हालात ज्यादा खराब हो जाते हैं। वजह क्या है? पीपल्स पार्टी क्यों अमन नहीं देती? आप पीपल्स पार्टी इसीलिए अमन नहीं देते हैं, वो इसके मेन बंदे हैं ना, वो भी खुद करप्ट है। वो क्या करते हैं? बस हालात खराब करना, ये वगैरह, बस यही। इसका मतलब है जो गैंग वॉर बनते हैं यहाँ पे, वो हुकूमतों की मर्जी से बनते हैं। हम दीगर लोग भी यहाँ पे, कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, आप बात करेंगे। हम लियारी के हालात के हवाले से बात कर रहे हैं, आपको यहाँ बेहतरी दिखाई दे रही है? हाँ, बेहतर है, पहले से हालात अच्छे हैं। मैंने एक बुजुर्ग से उनसे पूछा कि स्कूल आपके बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल, उन्होंने कहा कि हालत ऐसी नहीं है, टीचर्स नहीं होते, बच्चे स्कूलों से बाहर बैठे। हाँ, बच्चे बाहर बैठे होते हैं, स्कूलों की तो बिल्कुल नशोनुमा नहीं। पीपल्स पार्टी का जब भी दौर आया ना, तो यही हाल हुआ है इनके। आप लोग सारे पीपल्स पार्टी को हमेशा? हम पीपल्स पार्टी को ही वोट करते हैं ना, इसलिए तो हमारा ये हाल है। इसका मतलब अगर आप पीपल्स पार्टी को वोट कर रहे हैं तो आपका ये हालात है। तो अभी नबील कबूल साहब दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, उनसे उस दिन हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा मैं इस इलाके को नक्शा बदल दूंगा। नबील कबूल वगैरह क्या हम नक्शा बदली करेंगे? पहले भी तो थे नबील कबूल, तभी नक्शा बदली नहीं हुआ। भुट्टो ने भी तो बोला था कि यूरोप बनाऊंगा इसको। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं 55 साल से हैं। 55 साल से मैं देख रहा हूँ लियारी का हालत ऐसी का ऐसी है, कुछ भी नहीं बना है। तब तो अंदाजा लगा ये पार्क को कितना टाइम हो गया, ऐसे ये पार्क ऐसा वीरान है, ना कोई क्रिकेट खेलते हैं, ना कोई फुटबॉल खेलते हैं, कोई जगह ही नहीं है हम लोग खेलने के लिए। हम लोग रोड में बच्चे लोग रात को खेलते हैं। ये सिर्फ दिखावे के लिए आ रहे, चक्कर लगा रहे, लेकिन अभी तक कुछ ना काम हुआ है ना कभी हो गए। लियारी का बजट कहाँ जाता है? लियारी का बजट आपको, आप ध्यान देख रहे हैं कि लियारी का क्या हाल है। लियारी का बजट उनके पास है जो ये ऐवानों में बैठे हुए, उनसे ही आप सवाल करें कि लियारी का बजट कहाँ लग रहा है। ये हमारा पार्क है, बिजंजो चौक है, इसका हाल आप देख रहे हैं, कोई पुरसान हाल ही नहीं है। यहाँ चौकीदार नहीं है, यहाँ जाले लगे हुए थे वो भी नहीं है। लियारी को छोड़ो, आप गलियों के अंदर जाके सर्वे करो, लियारी का नक्शा बदलने वाले तो बहुत है। सिर्फ बड़ा तनकीद करना जो है ना बेकार है। अभी जो लियारी को बदलेगा वो अल्लाह ही बदलेगा। बाकी जब लाशें गिरी थी 4 साल पहले, 5 साल पहले, ये कहाँ थे? पहले उस टाइम पे भी आते ना, लियारी का हाल था।
अभी आप कह रहे हो कि लियारी को नक्शा बदल देगी, कोई नक्शा नहीं बदलेगा। फिर आप लोग वोट क्यों देते हैं? हम सवाल ये वोट से तो आते ही नहीं है, ये नोटों से आते हैं, वोटों से तो आते ही नहीं है। मैं कहता हूं कि कराची के जितने लियारी के खास करके अवाम, आप जब रेशो निकालेंगे ना तो 50% लोग भी वोट कास्ट करने नहीं जाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त जैसे कि हमने विजिट किया लियारी का, मुख्तलिफ यहाँ के लोगों से बात हुई, शिकायत के अंबार लगा दिए गए। लोगों ने कहा कि यहाँ के गटर उबल रहे हैं, गलियों की हालत ज़ार आपके सामने है, सरकारी जो स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स मौजूद नहीं होते, और लोगों ने बड़ी शिकायत की कि लियारी का बजट जो है यहाँ के हुक्मरान, जो यहाँ के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं, वो खा जाते हैं। और ये हालत आज से नहीं, कोई 55 सालों से ये सूरत हाल वो कह रहे हैं कि देख रहे फेस करें। और